हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 न्यू बुक से बच्चे जो डिलीट हो चुका है। न्यू बुक जो आई है 3.1 है और क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। बच्चे इसमें बात कर रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन की। ओके, उसके पेरीमीटर का हाफ whose length is 4 more than its width। बच्चे यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया। इस सेंटेंस का मीनिंग अलग है, ये लाइन अलग है। उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर देन whose length is 4 more than its width। जिसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है 4। बच्चे को यहाँ पे लेस लिखेगा तो माइनस करना है, अगर वो मोर बोल रहा है तो प्लस करना है। फाइंड डायमेंशंस, हमें क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहले हम रेक्टेंगल गार्डन की बात करते हैं। रेक्टेंगल गार्डन में क्या है, एक रेक्टेंगल से रिलेटेड है। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी, कितनी ले ली बच्चे, लेंथ एल ले ली, और विड्थ कितनी ले लेंगे बच्चे, हम विड्थ ले लेते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन की बच्चे, हम ले ली बी। हमने ले ली बच्चे लेंथ ले ली एल और विड्थ कितनी ले ली बच्चे, इसकी बी ले लिया। तो बच्चे अब क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन एल हो गया, इधर भी एल और ये हो गया बी, और ये भी कितना हो गया बी। अब इसकी बात कर रहा है पेरीमीटर। बच्चे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री का क्या मतलब है कि मान लीजिए आप यहाँ से चले, एक पर्सन यहाँ से चला, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से वो चला और वो वहीं पर पहुँच गया, तो इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री बन गई। वो क्या होता है बच्चे, पेरीमीटर होता है। बच्चों क्या होता है वो, पेरीमीटर। अब लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर इसका कितना एल, और एल कितना हो गया, 2L हो गया। मान लीजिए इसने ये डिस्टेंस कवर की, ये भी कवर की, तो एल और एल कितना हो गया, 2L हो गया। मान लीजिए इसने ये बी कवर की और इधर से बी कवर की, बी और बी कितने हो गए, प्लस के 2b हो गए। ओके, तो 2 आ गया बाहर, यहाँ से बच गया l प्लस b। तो बच्चे इसका क्या बन गया, ये पेरीमीटर आपके पास, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपके पास ये बन गया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल ले लिया जिसकी हमने लेंथ l ले ली है और विड्थ कितनी ले लिया बच्चे, हमने b ले लिया। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं, हमने क्या कहा कि पेरीमीटर का हाफ, दैट मीन्स यहाँ लिखा पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर आया कितना बच्चे, 2L प्लस बी आया, नीचे कितना लगाया 2। उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। दैट मीन्स हमने यहाँ क्या लगा दिया 36। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे, L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 36। आपके पास इक्वेशन क्या होगी बच्चे, 1 होगी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड लाइन क्या बोल रही है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जिसकी जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाली जो लेंथ है ना, इसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। देखिए आप देख, अब इसमें भी देख पा रहे होंगे कि देखिए जो इसकी लेंथ है, मान लीजिए मैंने लेंथ ले ली एल, मान लीजिए मैंने लेंथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ जो है ना उसकी विड्थ से, उसकी यहाँ से विड्थ से कितनी ज्यादा है, मान लीजिए ये बी है ये एल है, लेंथ इसकी विड्थ से 4 ज्यादा। दैट मीन्स अगर हम b प्लस 4 कर दे तो लेंथ कितनी ज्यादा हो गई, 4 ज्यादा हो गई। तो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, l ये प्लस का b इधर आके इक्वल से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर हो गया बच्चे 4। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चे, 2 होगी। तो देखिए बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में ना आप ग्राफिकली मेथड से अगर वो बोलते हैं तो इसकी अगर डायमेंशंस, मतलब डायमेंशंस, फाइंड डायमेंशंस, l और b फाइंड आउट करने के लिए ना आप ग्राफिकली मेथड अगर वो कहता है तो लगाना, अदरवाइज आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए हम इसको ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, हमने इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं। l प्लस बी इक्वल्स टू 36, l माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया। तो देखिए बच्चे, मान लीजिए अब हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, मान लीजिए 36 है, l माइनस बी कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया। तो देखिए हमें ना, मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है, क्या हुआ प्लस, आपने 10 रुपीज किसी को दे दिए, क्या किया माइनस किया, तो वो क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0 बची। तो बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में ना हमें क्या करना होता है, हमें एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, वो सीधे डायरेक्ट कट जाएगा। मान लीजिए वो इनकेस ऐसे होता है, l प्लस 2b इक्वल्स टू 36 होता और 2l प्लस के 2b इक्वल्स टू 18 होता। तो देखिए बच्चे ये दोनों प्लस के आ चुके हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज प्लस है और 10 आ गए, तो बच्चे 0 नहीं बनेंगे, तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इनको कैंसिल आउट करने के लिए ना हमारे पास सब्ट्रैक्ट लिखना, सब्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है। उसके इसमें क्या होता है, मान लीजिए प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब साइन चेंज कर देगा। तो बच्चे अभी हमें इस क्वेश्चन में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय एडिंग। क्या
लिख सकते हैं बच्चे, बाय एडिंग लिख सकते हैं। तो देखिए प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल, और एल और एल मतलब 1L कितने हो गए 2L इक्वल्स टू कितने हो गए 40, एल की वैल्यू कितनी आ गई 40, ये डिवाइड 2 चला जाएगा, कितना आ गया बच्चे 20, तो एल की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 20। तो आपके पास एक डायमेंशन निकल के आ गई एल, तो एल कितनी आई बच्चे 20, तो एल हमारे पास कितनी आ चुकी है बच्चों 20 आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कौन क्या निकालना है, बी निकालना है। अब हम इस एल की वैल्यू ना 20 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट L इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बच्चे, L प्लस बी इक्वल्स टू 36। ओके, L की वैल्यू कितनी है 20 आ गई यहाँ पे, प्लस बी इक्वल्स टू 36। बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, उधर जाके बच्चे इक्वल्स टू से उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 16। अब आप चेक भी कर सकते हैं एक रफ पेज पर, देखिए बी की वैल्यू उसने बोला था लेंथ जो होगी ना उसकी विड्थ से कितनी ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो विड्थ कितनी आ गई 16 और ये कितनी आ गई 4 20, तो एल भी तो हमारे पास बच्चे 20 आई है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं एल और बी की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट कीजिए चाहे इसमें, आप तीनों में पुट करके चेक कर सकते हैं आपका आंसर राइट है या नहीं है। तो देखिए अब हमारे पास डायमेंशंस आर लेंथ हमारे पास कितनी है 20 एंड विड्थ कितनी आ गई बच्चे 16 मीटर। तो आप इसको ये, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।